डॉक्टर साहब, आंख के पर्दे के ऑपरेशन के बाद मरीज को किन एहतियाती तदाबीर पर अमल करना चाहिए? हाँ जी, पर्दे के ऑपरेशन के बाद जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है वो होती है कि आपके जो पोजीशनिंग हेड पोजीशनिंग की जो है वो आपको आपके रेटिना के जो सर्जन हैं जिन्होंने पर्दे का ऑपरेट किया है वो सर्जरी के बाद ही बताएंगे कि आपको काफ़ी चांसेस हैं कि वो आपको बताएंगे कि मखसूस पोजीशन में बहुत सारे जो है आपने मैक्सिमम टाइम गुजारना होता है। अब बहुत सारे केसेस में जो है आपको फेस डाउन पोजीशन करनी पड़ती है कि सर को झुका के रखना है, कुछ केसेस में सर को उठा के रखना है कि सर को सीधा रखना होता है, कुछ केसेस में आपको किसी एक साइड पे करवट लेके लेटना है। तो ये जो पोजीशन है ये आपको रेटिना के आपके जो सर्जन हैं वो सर्जरी के बाद बताएंगे कि आपके लिए कौन सी पोजीशन जो है ज़्यादा सूटेबल होती है पर्दे के जोड़ने में, कौन सी पोजीशन ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी। तो उस चीज़ को आपने सबसे ज़्यादा फॉलो करना है। इसके अलावा कोई भी खास एहतियाती तदाबीर नहीं है। आप ऑपरेशन के वेरी नेक्स्ट डे जो है आँख धो भी सकते हैं, आँख में जो है अपने रूटीन के काम भी कर सकते हैं। तो कोई आँख पे दबाव भी हल्का-फुल्का कोई आ जाए तो उस पे कोई परहेज़ नहीं होता। सबसे ज़रूरी चीज़ ये आपकी पोजीशन है। उसके अलावा कोई ख़ास एहतियात नहीं होती। तो वो आप अब जब अगर आपको कोई ऐसा मसला है तो आप जो रेटिना के सर्जन से कंसल्ट करेंगे वो आपको ऑपरेशन के बाद लाज़मी बताएँगे कि जी आपने इस पोजीशन में रहना है और 2 से 3 हफ़्ते तक आपको उस पोजीशन में रहना पड़ सकता है। अगर आपको या आपके किसी भी जानने वाले को आँखों से मुतल्लिक़ कोई भी मालूमात दरकार हों या आप अपना मुआयना कराना चाहें तो आप मुझसे इब्राहिम पॉलीक्लिनिक साहिवाल पे रब्ता कर सकते हैं। आने से पहले नीचे दिए गए नंबर पे फ़ोन करके अपॉइंटमेंट बुक करा लें। बहुत शुक्रिया।